एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो जो टाटा मेमोरियल सेंटर की वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग आज हम देखेंगे कि उसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें एज क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है ये टाटा मेमोरियल सेंटर की है, जिसकी पोस्ट ये सारी चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में डल चुकी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो देखने वाले हैं इस फॉर्म के रिगार्डिंग वो है कि इसका जो जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जनरल कंडीशन इसमें क्या बोला गया है ये हम देखेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी केप्ड एक्टिव थ्रू आउट दिस रिक्रूटमेंट। ठीक है, आपको जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसमें आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है कि जब तक ये जो प्रोसेस चले, ठीक है, तो वो लोग आपको उसमें ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पे जो कॉल है उस नंबर पे कर सके। ठीक है, इसलिए ये बोला गया है। अब सबसे पहले कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। ठीक है, आपको जो एप्लीकेशन है वो एकदम लास्ट टाइम के लिए नहीं रखना है, क्लोजिंग डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। लास्ट डेट इसका क्या है, 6 अक्टूबर है, शाम को 5:30 बजे तक। ठीक है, candidate must send in their candidature through online application only. Candidate will not have to upload required documents mentioned in the form of at the time of filling the online application. ठीक है, तो कैंडिडेट जो हैं उनको सारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अप्लाई करना है, जो जो चीज़ें क्वालिफिकेशन जो सारी चीज़ें मांगी हुई है वो सारी चीज़ें उसमें क्या करना है, फिलअप करना है। क्लियर है। अब सबसे पहले इनकम्प्लीट एंड ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। कैंडिडेट हु वुड बी कॉल फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जाम या फिर स्किल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ कॉपी। ठीक है, तो जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे जिनको इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनको अपना ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जो जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपको साथ में लेके जाना है और उसके साथ साथ उसकी जो एक एक कॉपी है वो भी आपको लेकर जानी है। ठीक है, नेक्स्ट, सपोर्ट ऑफ द डिटेल फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिगार्डिंग डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इट्स फेलिंग विच सच एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर जाना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मार्कशीट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, जो भी आपने फाइनल एग्जामिनेशन दिया है, जो आपका क्वालिफिकेशन बोला गया है उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिलीविंग। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उसके साथ साथ आपको जहाँ भी आपने जॉब किया है उसका जॉइनिंग लेटर भी, और अगर आप रिलीव हो चुके हैं, ठीक है, तो उसका रिलीविंग लेटर भी आपको साथ में लेकर जाना है। करेंट एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड और एनओसी। ठीक है, करेंट जो एम्प्लॉयमेंट जो आप करेंट में कर रहे हैं उसका आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, लास्ट पे स्लिप लेकर जाना है, आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है और एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एसटी, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट इज मैंडेटरी, फॉर्मेट्स आर अपलोड ऑन टीएमसी वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर्मेट। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग होंगे उनको भी क्या करना है, वैलिड सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो रखना है।
पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो डिसेबल है उनको अपनी जो उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती है वो भी साथ में कैरी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, PWBD, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस विद डिसेबिलिटी, दैट इज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। क्लियर है? थ्रू पेपर चैनल दिया है, रेफरेंस दिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन है वो क्या क्या है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्या क्या दिया गया है? अपर एज इज रिलैक्सेबल फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरीज सच एज SC, ST, OBC, PWD और एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अंडर, ठीक है। अगर आप SC और ST हैं, ठीक है, तो जितनी एज उसमें है, जैसे कि 30, जो भी आप वैकेंसी फिलअप कर रहे हैं उसमें जितना एज मांगा गया, जैसे 30 ईयर लास्ट है, तो आपको उसके अलावा 5 ईयर का क्या मिलेगा? एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप क्या हैं? SC और ST हैं, ठीक है। SC और ST हैं तभी। अगर 30 ईयर है तो आपको 5 ईयर मतलब 35 ईयर, अगर 35 ईयर उस फॉर्म का लास्ट एज है तो आपको 40 ईयर का रिलैक्सेशन ऐसे दिया जाएगा। अगर आप OBC हैं तो आपको कितने ईयर का? 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप PWD है, एडिशनल 5 ईयर इन केस ऑफ SC, ST एंड 3 ईयर इन केस ऑफ OBC, ठीक है। अगर आप PWD हैं तो आपको कितना? 10 ईयर्स का दिया जाएगा। और इसके साथ साथ PWD के साथ साथ अगर आप क्या हैं? SC, ST के अंदर आते हैं तो प्लस 5 ईयर और जुड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप OBC के अंदर आते हैं तो उसके साथ प्लस 3 ईयर, मतलब आप OBC हैं तो आपको 13 ईयर कर दिया जाएगा। और अगर आप SC, ST हैं तो 5 ईयर एडिशनल होगा उसमें। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन, लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स प्लस 3 ईयर, ठीक है, एडिशनल रिलैक्सेशन इन केस ऑफ ST, SC, OBC एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ द पोस्ट इज ओनली फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू रिजर्व कैंडिडेट, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी जो एज रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा, ठीक। एज रिलैक्सेशन मैक्सिमम बाय 5 ईयर फॉर TMC एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय वर्किंग इन TMC ऑन टेम्पररी बेसिस अंडर प्रोजेक्ट ऑन या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो TMC में ही काम कर रहे हैं या फिर एक्स एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो उनको जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं या फिर किसी अंडर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको जो एज रिलैक्सेशन है वो कितना दिया जाएगा? 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। अब एप्लीकेशन फीस देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। कैंडिडेट शैल पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹300 ऑनलाइन यूजिंग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ करके आप ये पे कर सकते हैं। SC, ST फीमेल कैंडिडेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन फर्स्ट टाइम अप्लाइंग फॉर सिविल पोस्ट आफ्टर सर्विंग एनी रैंक आर exempted from paying application fees, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द एप्लीकेशन फ़ी पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं वो अगर आप उसमें लिखा होता है कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो पहले आपको पे करना है, बाद में आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन इसमें क्लियरली बोला गया है कि पहले आपको क्या करना है? फॉर्म जो है वो आपको फिलअप करना है, लेकिन आपको इसमें कोई भी जो रिफंड है वो आपको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही पे करनी है। अब बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स, अलावेंस इज एडिशनल टू पे अदर अलावेंस इंक्लूडिंग DA, HRA, TA, इट्स, ठीक है, विल बी एडमाइसेबल एज पर देयर प्रिविलेंस रूल्स ऑफ TMC। अलावेंस जो रहेगा वो भी रहेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट जो हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। अब अपॉइंटेड एरिया जो है वो जगह जो है वो बताया गया, जो हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया है।
अब हम देखेंगे कि जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो क्या होने वाला है। तो द मोड ऑफ सिलेक्शन, पेपर पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द अबव पोस्ट आर एज फॉलो। ठीक है, जो जो ऊपर वैकेंसी दी हुई है, जो जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले के वीडियो में रिगार्डिंग टाटा मेमोरियल सेंटर कैंसर हॉस्पिटल, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले फॉर पोस्ट एट SR नंबर, तो सबसे पहले अगर आप 1 to 17 पोस्ट एंड 19 to 22 पोस्ट तक के लिए अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन एंड क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। पेपर जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, 100 मार्क्स का MCQ होगा और MCQ एंड सब्जेक्टिव रहेगा। क्लियर है। सिलेबस क्या रहने वाला है, द रिटन एग्जामिनेशन skill test question will be based on the respective area of specialization expertise। ठीक है, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है, स्किल टेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, आप जो भी क्राइटेरिया जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर आप 18 नंबर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली। रिटन टेस्ट जो रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा एंड अलॉटेड टाइम ऑफ 120 मिनट जो रहेगा ये रहेगा क्लियरली। नेक्स्ट फायर रिलेटेड टॉपिक 50 मार्क्स का और स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका होगा 25 मार्क्स का। द रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज, मतलब आप जिस चीज़ के लिए फॉर्म आपने फिलअप किया है उसके रिगार्डिंग जो है आपको जो स्पेशलिटी है उसी से आपका क्या रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन का जो टॉपिक रहेगा वो उसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न था, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, रिगार्डिंग सिलेबस, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप 6 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को, आपको एकदम लास्ट डेट के लिए नहीं रुकना है क्योंकि उस समय सारे लोग एक साथ फिलअप करते हैं तो बहुत बार क्या होता है सर्वर डाउन चलता है और आपका फॉर्म जो है वो टाइम पे फिलअप नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना है, टाइम से पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।